Hello, I am Shahnawaz and I am continuing the chapter Reflection and Refraction. And in this part 19 lecture, I will explain three important topics: lens formula, image visualization, and the linear magnification. हमने प्रीवियस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा और देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस उनका इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उनकी इमेज का नेचर क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। सो उसी रिगार्डिंग आज हम इमेज विजुअलाइजेशन भी पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसके साथ में लेंस फार्मूला एंड देन लीनियर मैग्निफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो डेफिनेटली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो थ्री टर्म्स आपको दिख रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों में से किसी दो पैरामीटर की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम थर्ड वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लेंस फार्मूला इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस फार्मूला बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, और इसको हम दिए थे इस तरह से लिखा जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर हमें पता है u इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ अ इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ अ फोकल लेंथ। और हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं हम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड फोकल लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट, ठीक है, ऑफ एनी लेंस। तो हमें अगर ये तीन पैरामीटर में से किसी दो की वैल्यू पता है तो हम थर्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, उससे रिलेटेड ये टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको पहले प्रीवियस लेक्चर एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब बदलते हैं तो उसका इफेक्ट उसकी इमेज पर क्या होता है। जैसे यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलग अलग दी गई है, पोजीशन ऑफ द इमेज दी गई है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। देन रिलेटिव साइज़ ऑफ द इमेज, कि वो जो इमेज होगी उसका साइज़ छोटा होगा ऑब्जेक्ट से या बड़ा होगा। और नेचर ऑफ द इमेज, कि वो जो इमेज होगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमने देखा था, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इस इमेज को देखें। देखिए, सबसे पहले सपोज हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया था, इन्फिनिटी पर। आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया था, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, तो वहाँ से पैरेलल रेज आ रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ये क्या हो रही थी, आपस में जब एक दूसरे के साथ में मिल रही थी तो इनकी इमेज कहाँ पर बन रही थी, ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पॉइंट पर। और ऑब्वियसली ये जो फोकस पॉइंट पर जो इमेज थी वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी थी। मैंने कहा था कि लगभग ये पॉइंट साइज कंसिडर कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, देखिए इस टेबल में भी वही लिखा हुआ है, एट द इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है तो पोजीशन क्या होगी, ऑब्वियसली पोजीशन उसकी फोकस पर होगी F2 पर। और वो इमेज कैसी होगी, रिलेटिव साइज उसका हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, लगभग पॉइंट साइज का हो सकता है। और नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो हमने देखा कि वहाँ पर जो रेस का इंटरसेक्शन था वो रियल हो रहा था, सही में हो रहा था, इसलिए इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और इमेज इन्वर्टेड हमें नज़र आ रही थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए, फिर हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ, इन्फिनिटी से हम थोड़ा सा और आगे लाए, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर प्लेस किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। जब हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखा तो हमने ये देखा कि बेसिकली जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो F2 और 2f2 के बीच में फॉर्म हो रही थी। ऑब्वियसली ये जो इमेज थी ये भी क्या थी, रियल इमेज थी, क्योंकि यहाँ पर रेस का रियल इंटरसेक्शन हो रहा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रियल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। और डेफिनेटली ये जो इमेज का साइज़ होगा ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ से थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है आपको।
तो देखिए बियॉन्ड द 2f1, ठीक है, जब 2f1 के बाहर इमेज थी, मतलब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में थी, तब ऑब्वियसली उसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो बिटवीन द f2 एंड 2f2 अभी हमने देखा। और इमेज कैसी थी, डिमिनिस्ड, मतलब छोटी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी, डिमिनिस्ड। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड है। थर्ड वाला केस हमने देखा था, देखिए जब आपने अब इस ऑब्जेक्ट को आप क्या किया, आपने आप थोड़ा सा और क्लोज ले आए कॉन्वेक्स लेंस के। देखो पहले इन्फिनिटी पर था, फिर इन्फिनिटी से थोड़ा सा और क्लोज लाया आप कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। फिर आपने और क्लोज लेकर आए इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। फाइनली अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f1 पर है, ठीक है। 2f1 पर जब ऑब्जेक्ट था तो आपने देखा कि इनका जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो 2f2 पे फॉर्म हो रही थी। ऑब्वियसली रेस का रियल इंटरसेक्शन हो रहा था, इसलिए इमेज कैसी थी, रियल थी। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही है एग्जैक्टली। तो देखिए फिर थर्ड केस हम यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली कि जब इमेज कहाँ पर हो, फोकस पर हो f1 पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, इमेज जब कहाँ पर हो, 2f1 पर, 2f1 पर हो, तो ऑब्वियसली उसकी इमेज जो होगी, ऑब्जेक्ट जब 2f1 पर है तब इमेज भी कहाँ होगी, 2f2 पर होगी। सेम साइज़ की इमेज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और क्लोज लेकर आए, अब इसे प्लेस कर दिया आपने, अभी 2f1 पर है, अब 2f1 और f1 के बीच में आपने इसे प्लेस कर दिया। 2f1 और f1 के बीच में जब आपने इसे प्लेस किया, अब यहाँ पर भी इमेज जो फॉर्म होगी ऑब्वियसली वो रियल होगी, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट का। और ये जो इमेज होगी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो 2f2 से दूर चली गई। देखो पहले वाले केस में f2 पर थी इमेज, फिर 2f2 और 2f2 के बीच में आ गई, फिर 2f2 पर इमेज आ गई, अब 2f2 से भी बाहर चली गई, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस के, वैसे वैसे इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से दूर जाती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f1 और f1 के बीच में है, तब इसकी जो इमेज फॉर्म होगी आप देख सकते हैं वो कहाँ पर है, 2f2 से दूर, 2f2 बियॉन्ड द 2f2। ऑब्वियसली रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए रियल इमेज होगी। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये इमेज कैसी है, यहाँ पर अगेन इन्वर्टेड इमेज है और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज आपको नज़र आ रही है बिल्कुल। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड द बिटवीन द f1 एंड 2f1 है, तो इमेज कहाँ पर होगी, बियॉन्ड द 2f2 होगी। और इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब देखिए आप जो है ऑब्जेक्ट को आपने और क्लोज ले आए, आप ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाकर कहाँ पर पुटअप कर दिया, आपने f1 पे पुटअप कर दिया, फोकस पॉइंट पे पुटअप कर दिया। अब देखिए ये जो रेज होगी, ये रेज कैसी होगी, ये पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि हमने रूल सेकंड पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से आती है तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए लाइट रे कैसी हो गई, पैरेलल हो गई एक दूसरे के। और ये पैरेलल रेस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इन्फिनिटी पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट पर होगा तो जो इमेज का इंटरसेक्शन, जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पर होगी। और ऑब्वियसली ये जो इमेज होगी ये भी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, देख सकते हैं, क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन होगा तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, इसलिए इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इन्फिनिटी पर इंटरसेक्शन होगा, इसलिए इमेज का जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी इमेज कहाँ पर है, एट द फोकस f1 पर है तो ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर f1 पर है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। और साइज़ होगा इन्फाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज, जैसा मैंने कहा। और इमेज कैसी होगी, ऑब्वियसली रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। यहाँ पर हम रियल इंटरसेक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि बेसिकली रियल इंटरसेक्शन होगा इन्फिनिटी पर। और इसके बाद जो लास्ट वाला केस था कि सपोज़ अब आपने क्या किया, इस f1 से भी थोड़ा सा और क्लोज ले आए आप कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तब इस केस में क्या होगा कि जो लाइट फेज होगी वो डाइवर्जिंग नेचर की होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। फिर आपने क्या किया, उसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया था और फाइनली उसे मीट करवाया था एक पॉइंट पर। तो ये जो मीटिंग थी वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे थी। और ऑब्वियसली ये जो मीट पॉइंट था ये कैसा था, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पर आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, ये मिल नहीं रहा था, आपने मिलाया है इन लाइट रेज को। तो डेफिनेटली ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ऑब्वियसली ये इमेज का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साइज़ से बहुत बड़ा है। और ये इमेज उल्टी नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी है, सीधी है, इरेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं बिटवीन द फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रिलेटिव साइज़ कैसा होगा, इन लार्ज साइज़ होगा इसका। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी लेकिन इरेक्टेड इमेज होगी। तो देखिए फाइनली हमने जो देखा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से
करीब इन्फिनिटी से आपने चलाना शुरू किया, आप कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बढ़ रहे थे, पहले इन्फिनिटी पर था, फिर इन्फिनिटी से आप 2f1 से थोड़ा सा पीछे लेकर आए बियॉन्ड, देन 2f1 पर आपने प्लेस किया, देन 2f1 और f1 के बीच में प्लेस किया, देन f1 पे प्लेस किया, और देन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया। मतलब हर वक्त आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को जो है लेंस की तरफ लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लेकर जा रहे थे, वैसे वैसे आप देखें जो इमेज थी वो पहले f2 पर बनी, फिर f2 से दूर होकर f2 टू f2 के बीच में हो गई, फिर 2f2 पर हो गई, फिर 2f2 से बियॉन्ड हो गई, फिर इन्फिनिटी पर चली गई, और इन्फिनिटी के बाद वर्चुअल हो गई। तो इमेज जो थी वो कैसी हो रही थी, लेंस से दूर जा रही थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आ रहा था, इमेज जो है वो लेंस से दूर जा रही थी, और जैसे जैसे इमेज लेंस से दूर जा रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा था, है ना। पहले जो इमेज थी वो f2 पर मैंने क्या कहा था, पॉइंट साइज़ की होगी, यहाँ पर शो हमने बड़ा किया हुआ है थोड़ा सा, बट विद रिस्पेक्ट टू जब आप इस इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप इसे पॉइंट साइज़ का कंसिडर करेंगे। तो जैसे जैसे इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से दूर जा रही थी, उसका साइज़ बढ़ता जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और साइज़ था, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ गया, फिर ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की हो गई, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, फिर ऑब्जेक्ट से और बड़ी इन्फिनिटी साइज़ की हो गई। इन सारे केसेस में इमेज कैसी है, रियल है, और फिर इस रियल के बाद इमेज जब इन्फिनिटी साइज़ से भी और बड़ी, मतलब इट मीन्स कि वो वर्चुअल की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली इमेज का साइज़ भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो इसी पर्पज़ से हम इमेज विजुअलाइजेशन भी देख सकते हैं कि इमेज विजुअलाइजेशन हम किस तरह से कंसिडर करेंगे इसका। सो एज द ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द इन्फिनिटी टू फोकस, द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द फोकस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज गोज इंक्रीजिंग एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये इन 5 केसेस के लिए बात हुई है, बाकी तो 6 वाला केस जो था वो वर्चुअल इमेज हमें दे रहा था। तो ये बेसिकली इमेज विजुअलाइजेशन कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़, और ये तभी पता हो सकती है जब आप इसका इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरह से देखेंगे। तो इसे समझने के लिए एक बार और प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, हमने बेसिकली जब ये बात की कि जब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म हो रही थी तो या तो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी थी या फिर छोटी थी, तो आपने देखा कि बेसिकली हम इमेज को अगर ये देखना चाहेंगे एक्चुअल में इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो हम इसे ऑब्वियसली जो डिफ़ाइन करते हैं एक पैरामीटर, वो होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है बेसिकली इट इज़ अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। So the linear magnification is a ratio of height of the image to the height of the object. अगर हमें इमेज की हाइट पता है और हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का रेशो लेकर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इमेज का लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसे हम एक पैरामीटर और डिफाइन कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर, और यू इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमें इन दो की वैल्यू भी पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा अभी कि बेसिकली इमेज का जो साइज़ था वो इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा था। तो हम इन दो पैरामीटर से भी लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एम हमेशा पॉजिटिव होगा अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है, ठीक है। इमेज अगर वर्चुअल है और इरेक्टेड है, आप देखिए वर्चुअल और इरेक्टेड एक ही केस में, सिर्फ लास्ट वाले केस में, ठीक है। बाकी सभी केसेस में कैसी है, इमेज इन्वर्टेड है ना, और रियल है। तो इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं, इस केस में अगर कंसिडर करें आप ध्यान से, तो अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखें तो देखिए ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर होगी, तो साइन कन्वेंशन से हमेशा कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। इमेज की हाइट जो होगी वो भी पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मेजर करेंगे। तो इस केस में हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होगी। डेफिनेटली जब ये होगा एच आई भी पॉजिटिव, एच ओ भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसको एक नज़रिए से और देख सकते हैं हम, अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो सपोज़ ओ से ए के बीच की जो दूरी है वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगी, यू। और जब आप देखेंगे इसे तो ये आप कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि आप ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे बी डी सॉरी, इस बी डी के अपोजिट डायरेक्शन में आप कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है।
ऑब्वियसली इसी तरह से इमेज डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इमेज है, इस इमेज की डिस्टेंस आप देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश के बीच की दूरी। ऑब्वियसली ये भी कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में इसे मेज़र करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी होगी निगेटिव। तो देखिए जब वी भी निगेटिव यू भी निगेटिव तो ऑब्वियसली इनका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आप देख सकते हैं सिर्फ इसी केस में होगा, बाकी सभी केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव है अगर हाइट मेज़र करूँ तो, ठीक है। और इमेज जो है वो निगेटिव अगर हाइट मेज़र करें तो। और अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में है ये इमेज और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो यहाँ पर भी लीनियर मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पहला वाला केस प्रूफ हो गया, एम इज़ पॉजिटिव इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और दूसरा एम इज़ निगेटिव इफ़ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यही वाला केस है। इन सारे केसेस में इमेज कैसी है, रियल है, तो इन दो सारे केसेस में रियल इमेज है। ऑब्वियसली रियल इमेज तो है लेकिन साथ में इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हाइट ऑफ द इमेज जब निगेटिव होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए सभी केसेस में पॉजिटिव है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इसको कंसिडर किया हुआ है ऑब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि एच आई निगेटिव होगा, एच ओ पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा निगेटिव होगी। वहीं पर अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर इस केसेस में भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर कंसिडर कर रहा हूँ तो जब मैं इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा ओ से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इस तरह से ओ से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ए के बीच की दूरी है, तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। जबकि जो इमेज है वो इमेज की डिस्टेंस ओ से लेकर ए डैश के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मेज़र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली एक डिस्टेंस निगेटिव है, दूसरी डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी आएगी, निगेटिव। ऑब्वियसली इनका रेशो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यही कि ये इस रूल जो है वो सभी जगह फॉलो होगा। आप देख सकते हैं सभी केसेस में यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो निगेटिव है, इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, क्योंकि सब इमेज जो है वो बेसिकली अपोजिट साइड ऑफ द लेंस है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एम की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये सभी केसेस में क्या है कि इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो हम कह सकते हैं एम इज़ निगेटिव इफ़ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा एक और केस कंसिडर कर सकते हैं कि एम की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब एच आई की वैल्यू बड़ी होगी एच ओ से, मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो अंडरस्टूड है, फार्मूले से क्लियर हो रहा है कि जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब एच आई की वैल्यू एच ओ से बड़ी होगी, तो डेफिनेटली एम की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगी, इमेज इज़ इनलार्ज और मैग्नीफाइड कहलाएगी जब एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मानी जाएगी। और अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 है ना, आप देख सकते हैं लेस देन 1 कब होगी, जब एच आई की वैल्यू एच ओ से छोटी होगी, है ना, मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये जो रेशो होगा वो 1 से कम होगा हमेशा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये जो रेशो होगा वो 1 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली इस केस में इमेज कैसी कहलाएगी, डिमिनिश्ड कहलाएगी, कि इमेज जो है वो छोटी हो गई। तो यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये डिफाइन करता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इमेज विजुअलाइजेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेंस फार्मूला, ये तीनों की तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हम इनका यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके। सो इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और इसे देखने के पहले एक बार इसका प्रीवियस लेक्चर 18 ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन बताया हुआ है। डेफिनेटली आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।